किसान है। वास्तविकता में किसानों की ये जो किसान है ये उत्तर प्रदेश के वो किसान है जो जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि आजकल ऐसा कौन सा किसान है जिसपे इस टाइम समय हो। ठीक है। अभी भाई अपने काम पे से टाइम नहीं मिल रहा है तो वहाँ हंगामा क्या में कैसे जाएगा किसान। वो तो सब धांधलेबाजी है, वो खरीदे हुए हैं विपक्षी पार्टियों के। पूरा विकास सबका साथ जी बीजेपी का नारा है। ठीक है। लेकिन सबका साथ तो सबका विकास है कहाँ। बिल्डर वालों का और बड़े बड़े बिन का है व्यापारियों का। पहुंचने वाले हैं, अब क्या पहुंच गए वो भी। राकेश टकैत तो सर इनका काम ही यही है। ये चुनावी माहौल, मतलब ये चुनाव आ रहा है, ये इस समय अपनी सरकार हर कोई चाह रहा है कि मेरी सरकार बनी। आपने दिल्ली में भी देखा था राकेश टकैत किस तरह से पिटे थे। सरसों काट रहे हो और आपको तो वहाँ प्रदर्शन में जाना चाहिए, वहाँ प्रदर्शन में क्यों नहीं गए? हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो वो फिर टाइम कैसे निकाल लेते हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे वो टाइम निकाले वो ठलुआ, हम तो ठलुआ थोड़ी नहीं है, हम तो लगे रहते हैं। कोई फायदा नहीं है ना वहाँ पर, किसानों को कोई फायदा नहीं है वहाँ पर। क्यों फायदा नहीं है? यही फायदा नहीं है कि वहाँ पर हंगामा हो रहा है। हंगामा कभी किसान नहीं जाता है, वो उग्रवादी हैं, वो विपक्षी पार्टियों के, वही हंगामा करवा रहे हैं। नहीं, किसान कभी हंगामा नहीं जाता है। भारत के कुछ चुनिंदा शहरों से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो पंजाब हो, हरियाणा हो या दिल्ली के नज़दीक वाले बॉर्डर हों। लेकिन ओरिजिनल किसान यानी उत्तर प्रदेश का क्या किसान कहने वाला है, खबर एक्सपर्ट पर मैं उनकी राय दिखाऊंगा। देखिएगा एक बाबा यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए। इसके अलावा कुछ किसान वहाँ पर दूर, इधर कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा हाथ उठा के ऊपर दिखाए कि इधर सरसों वगैरह काट रहे हैं। तो मैं उनके पास जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है, किसानों का कैसा प्रदर्शन है। इसलिए यहाँ पर फसल काटते हुए किसान हैं। वास्तविकता में किसानों की ये जो किसान है ये उत्तर प्रदेश के वो किसान हैं जो जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम है मेरा सर। अमित जी, क्या लग रहा है आपको? प्रदर्शन के बारे में तो पता ही होगा, किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है। जी सब ये हंगामा करने वाले ये व्यक्ति हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं, जो सरकार को मतलब ये गिराना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये बताओ कि आजकल ऐसा कौन सा किसान है जिसपे इस टाइम समय हो। ठीक है। अभी भाई अपने काम पे से टाइम नहीं मिल रहा है तो वहाँ हंगामा क्या में कैसे जाएगा किसान। अच्छा। वो तो सब धांधलेबाजी है, वो खरीदे हुए हैं विपक्षी पार्टियों के, वो सरकार को मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे आप यहाँ उत्तर प्रदेश के हो, यहाँ क्यों बैठे हो? आपको भी प्रदर्शन में जाना? हमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर, हमें अपने खेत पर ही टाइम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर हम हंगामा कैसे कर लेंगे। उन लोगों को इतना टाइम कैसे मिल पा रहा है? वो सर किसान नहीं है, वो ऐसे कैसे कह सकते हो कि किसान नहीं है? नहीं, किसान ये बताओ इस टाइम फसल का टाइम है, इस समय सभी किसान अपनी फसलों में लगे हुए हैं तो वहाँ पर अपना टाइम कौन ख़राब करेगा। ठीक है। भाई मजदूर आदमी कभी नहीं जाएगा वहाँ पर। भाई अपने यहाँ पर अगर यहाँ से किसान अपना खेत छोड़ के जाएगा उसे क्या मिलेगा वहाँ पर? कुछ नहीं। अरे कम से कम ये तो मिलेगा कि एमएसपी निर्धारित हो जाएगी अगर प्रदर्शन करेंगे, रोड पर दिखेंगे। ये भी तो बहुत कुछ होता है किसानों का। नहीं नहीं नहीं, किसान कभी हंगामा नहीं चाहता है। वो तो विपक्षी पार्टी है जो इस समय चुनावी माहौल को गंदा करना चाहते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप यहाँ देखो फसल काट रहे हो, ऐसे में वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो कुछ अलग डिमांड है उनकी? तो डिमांड है तो ये हंगामा करने से थोड़ी नहीं होगा। जो आपकी डिमांड है वो आप सरकार के सामने रखो। इस समय तो ये तो नहीं है पुलिस वालों पे गोले फेंके जाएं। भाई प्रशासन भाई आपके लिए रखा गया है देखभाल के लिए, आप उन्हीं को आप गोले फेंक रहे हो, ये सही नहीं है। यानी ये गलत है? ये गलत हो रहा है। प्रदर्शन करो तो धरना प्रदर्शन कर लो, बैठन करो सर, उससे आपकी जो मांग है वो सरकार को बताओ, उस समय मतलब ये आपकी सुनवाई हो सकती है। उस धरने प्रदर्शन में राकेश टकैत भी पहुंचने वाले हैं, अब क्या पहुंच गए वो भी? राकेश टकैत तो सर इनका काम ही यही है, ये चुनावी माहौल, मतलब ये चुनाव आ रहा है, ये इस समय अपनी सरकार हर कोई चाह रहा है कि मेरी सरकार बनी। आपने दिल्ली में भी देखा था राकेश टकैत किस तरह से पिटे थे, उसमें फंस गए थे। बाद में उनको यहाँ से बचा के जैसे तैसे लाया गया था। रो रहे थे? हाँ रो रहे थे। उनका भाई भी उनके साथ नहीं दिया, वो भी भाग के आ गया था। सर यही है कि विपक्षी पार्टी ये इस समय गठबंधन हो गया है, इस समय सरकार को गिराना चाह रही है। आज आपको लग रहा है गठबंधन मजबूती? मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में बात कर लेता हूँ, गठबंधन जगह जगह टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सर हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि जब ये 26 पार्टियाँ एक हो गई तो सरकार को गिराने के लिए, एक आदमी गिराने के लिए तो इसमें कुछ दम होगी ना, जब ये 26 इकट्ठे हुए हैं। ठीक है।
नहीं भाई, ये आप ही देख लो, ये सब कि मोदी को गिरा पाएंगे? मोदी को नहीं गिरा पाएंगे सर। अच्छा, और ये इतना बड़ा प्रदर्शन? ये अपने आप को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ये प्रदर्शन भाई, ये बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितनी सीटें आ सकती हैं अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लगभग? ये अब की बार बढ़ के ही आएंगे, बढ़ के आएंगी? बढ़ के आएंगे। विपक्ष एकजुट हुआ है, इसका कोई फर्क? कोई फायदा नहीं, इससे घाटा ही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का किसान लग रहा है कि प्रदर्शन में पहुंच रहा है क्या? नहीं, क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये किसान को टाइम ही नहीं है, हम तो अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, हम पे टाइम नहीं है, हम छोटे किसान हैं इसलिए हम पे भी टाइम नहीं है, बड़े किसान पे कहाँ से टाइम मिल जाएगा। अच्छा, दादा कह रहे थे कि इस सरकार को एमएसपी निर्धारित कर देनी चाहिए, अभी पल्ले खेत पर मिले थे। आप क्या कहते हो? सरकार एक्चुअली में अगर हम एमएसपी की द्वारा निर्धारित करें तो जो चीज़ अभी हमारे गेहूं की रेट 2200 रुपये सरकार ले रही है, लेकिन अगर एमएसपी निर्धारित हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600 रुपये निर्धारित हो जाएगी फिक्स, लेकिन अभी सरकार 2200 में ले रही है, तो वो घाटा किसके लिए रहेगा? सर किसान के लिए घाटा है, ये हम सब के लिए घाटा है, जनता के लिए घाटा है। ठीक है भाई, पैसे वाले के लिए घाटा नहीं, पैसा वाला तो 50 रुपये किलो में भी खरीद लेगा। भाई जो मजदूर है, जैसे हमने आलू किए, हमने गेहूँ नहीं किए, तो हमने 30 रुपये किलो के गेहूँ खरीदे, तो वो महंगे पड़े ना, और हमारे आलू इस समय मद्दा चला गया, तो हमारे यहाँ घाटा चला गया। भाई फसल, ये हर फसल पे दाम आपको बढ़ के नहीं मिल सकते हैं, यानी फिक्स हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो जेन्युइन किसान है वो खेतों में लगे हुए हैं? हाँ, वो फिर कैसे, कौन से किसान है वो सर ऐसा है ना, हर जो नेता होता है उसके 50-100 आदमी उसके बंधे हुए होते हैं, वो सब अपने अपने आदमियों को ले जाके वहाँ पर धंधे पे बैठा दिए, उनको शाम को नाश्ता करा देंगे, 1500 रुपये की पिवा के उनको घर छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें शराब की बोतलें वायरल हो रही हैं, वहाँ पर फेंकते हुए शराब भी बांटते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं उन किसानों के बीच में, आपने देखा है? और वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, ये किसान है या फिर ओनली 2 राज्यों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है? ज़्यादातर पंजाब की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या है ये सर? केजरीवाल का काम है सब। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ये लग रहा है कि भाई 2 राज्यों में उस अब टक्कर जो दे सकता है तो वो केजरीवाल और मोदी। ठीक है, और कोई पार्टी नहीं है, विपक्ष कहीं है नहीं? विपक्ष कहीं नहीं है। एक किसान और खड़े हुए हैं, भैया क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आप अभी कौन सा काम कर रहे हो इस जगह पर? सरसों काट रहे हैं अपनी। अच्छा, सरसों काट रहे हो, और आपको तो वहाँ प्रदर्शन में जाना चाहिए, वहाँ प्रदर्शन में क्यों नहीं गए? हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो वो फिर टाइम कैसे निकाल लेते हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे वो टाइम निकाले तो वो ठलुआ है, हम तो ठलुआ थोड़ी नहीं है, हम तो लगे रहते हैं, किसानबाजी हैं। तो वो किसान नहीं है फिर? वो भी किसान है, थोड़े बहुत हैं उसमें वैसे। तो कैसे हैं वो लोग? पता है 2 तरह के हैं, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, कोई वैसे ही लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश के किसान भी क्या प्रदर्शन में हैं शामिल वहाँ? हाँ है, कछु पहुँच गए हैं किसान। अच्छा हाँ। अच्छा, राकेश टिकैत जी जैसे बहुत सारे किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं धीमे धीमे करके, क्या लग रहा है आपको? राकेश टिकैत जी को कैसा किसान मानते हैं आप? किसान बढ़िया मानते हैं वैसे, मगर कभी कभी गद्दारी कर जाते हैं। और क्या गद्दारी क्यों कर रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं आपको? वो बता रहे हैं, बड़े बूढ़े किसान बताते हैं हमको, तो वो गद्दारी कर जाते हैं, 2 तरह की बात करते हैं। ये चुनावी टाइम चल रहा है इस समय, तुमने आपने देखा था 2-3 साल पहले यहाँ सादाबाद में कांड हुआ था, हाथरस में लड़कियों का मतलब रेप हुआ था, उसमें भी कई पार्टियों के नेता वहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये तो सब चलता रहता है, जहाँ पर मतलब इस समय कहीं पर भी नहीं कि भी हंगामा की आस दिखती है, वहाँ पर ऑटोमेटिक उसको बढ़ावा दिया जाता है। यानी किसानों के बेस में आकर कुछ अलग रोग हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ, पॉलिटिक्स वाला मामला चल रहा है इस समय, क्योंकि टाइम नहीं है इस समय, तो इस समय जो बिगाड़ा जाए उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ओरिजिनल किसान नहीं मान रहे हो आप? नहीं, मैं नहीं मान सकता उनको। मान लो किसान है, वो किसानों की मांग कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए कैमरा में थोड़ा सा। उनको कोई फायदा नहीं है ना वहाँ पर, किसानों को कोई फायदा नहीं है वहाँ पर। क्यों फायदा नहीं है? यही फायदा नहीं है कि वहाँ पर हंगामा हो रहा है, हंगामा का भी किसान नहीं जाता है, वो उग्रवादी हैं, वो विपक्षी पार्टियों के, वही हंगामा करवा रहे हैं, नहीं किसान का भी हंगामा नहीं चाहता है। ये बताओ, हम यहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर झगड़ा हो जाए तो हम वहाँ पर जाएंगे क्या? झगड़े में नहीं जाएंगे हम। यानी किसान को अपने काम से काम है। अच्छा, लगता है कि योगी सरकार सही काम कर रही है किसानों के लिए लगभग? हाँ, सही काम कर रही है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है योगी सरकार से। और अच्छा, मोदी के काम से? नहीं, मोदी योगी एक ही बात है, हमें कोई परेशानी नहीं है, दोनों से एक ही सरकार है। सत्ता में वापसी हो सकती है इन दोनों? वापसी पक्की है, उनको कोई हराने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन वो उन्हें तो हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने मतलब से कर रहे हैं और हम अपना मतलब यहाँ रख रहे हैं, हम अपने काम से काम रख रहे हैं, वो उनका काम है भाई जो हंगामा करने वाले व्यक्ति हैं वो हंगामा करेंगे, जिसको काम करना है वो काम करेंगे। बहुत से व्यक्ति अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, हम नहीं खेल पा रहे हैं,
हम अपना ये काम बताइएगा दादा, जिस तरीके से पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, ज़्यादातर चर्चाओं में रहते हैं और वहाँ अभी प्रदर्शन बताया जा रहा है कि प्रदर्शन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि किसानों का प्रदर्शन कैसा है? सही है। अच्छा, हाँ। तो कैसे सही मानते हैं आप? सही जो है कि हमारा गेहूँ जो है 21 रुपए किलो, कैमरा में थोड़ा नजदीक आ जाए। ठीक है, और बीज लाओ में तो वो 80 रुपया किलो, ठीक है, तो जाकर समर्थन मूल्य खचू तो दे, ठीक है, एक रेट तो करे जैसे 100 आ रहा विदेश से, ठीक है, बाकी ऑल इंडिया में चले जाओ एक ही रेट है, ठीक है, गठावड़ी है और बादाम है, वैसी चीज़ है जो गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है, वो एक ही रेट है। ठीक है। ऐसा क्यों है? यानी फसलों पे चाहते हैं कि एक फिक्स रेट हो फिक्स जाए। रेट है। अच्छा, इसके अलावा और क्या, जैसे ये किसानों का जो प्रदर्शन है उसको लेकर आपकी क्या राय, लगता है कि वो जेन्युइन प्रदर्शन इस तरीके का दिख रहा है? जेन्युइन तो नहीं है, उनकी मांग है। जब कोई खेती है गवर्नमेंट छीन रही है तो वो तो मान के चले 50,000 रुपया बीघे, ठीक है, और वही खेती 2 साल बाद 10 लाख रुपए बीघे, यानी किसी बड़े पैसे वाले के यहाँ हाँ। आती है तो 10 लाख रुपए यानी वहाँ भी निर्धारित चाहते हैं कि खेत का निर्धारित समर्थन मूल्य जब दे रही है तो दे ना। नहीं तो फसल का समर्थन मूल्य देगी। सबका विकास सबका साथ जी बीजेपी का नारा है, ठीक है, लेकिन सबका साथ तो सबका विकास है कहाँ? बिल्डर वालों का और बड़े बड़े बिन का है, व्यापारियों का, यानी सबका नहीं। किसान का कहाँ है? कोई कहीं भी दिखा दे। लेकिन मानता हूं मैं कि किसानों की एमएसपी पर निर्धारित करने की बात आ रही है, उन्होंने कहा कमेटी बन रही है और उस पर निर्धारित फिक्स किया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि कर्जा लद कैसे रहो है किसान पे, इसीलिए लद रहो कि गैया बार बार खा रही है, ठीक है, 24 घंटा रहते भाई और फिर भी खाई जाते भाई, निकाल दे रोटी खाए भी जाओगे न जाओ, यानी सरकार को गायों का निर्धारण करना चाहिए। अच्छा, दूसरा वहाँ आपने देखा है कि पंजाब से जो सिख किसान आ रहे हैं और किसान आ रहे हैं वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, खालिस्तान की बात कहते हैं पंजाब को। बे अपना और प्रांत मांग रहे होंगे भाई, पंजाब को दूसरा टुकड़ा बनाना चाह रहे होंगे छोटा। तो ये आपको नहीं लगता कि गलत है? गलत का ही उनकी डिमांड है, उन्हें दिख रही होगी। जैसे हमारे यहाँ फिरोजाबाद हो, आगरी में तो ठीक है, जब फिरोजाबाद दूर पड़ गए यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने मांगी तो बनो वो। नहीं तो मांगने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि ऊधम करने से मांगने। उधम कौन कर रहा है? जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। ना 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 ना, ये तो गलत है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो भी गवर्नमेंट अधिक है अपने बात देख रही है कि जी किसान तो सारा चूतिया है और वास्तविक चूतिया ही है, जो लगा रहता है। हाँ 24 घंटा लग रहा भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, टाइम कहाँ मिल रहा? अगर यहाँ के किसान संगठन में जाए तो नाटिया चौपट है वो भाई, कारण मन लो ना चौपट है वो यहाँ। तो फिर वो किसान कौन से है अगर वो काम नहीं कर रहे हैं वहाँ प्रदर्शन कर? तो माठिया फार्म है नाटा सीलिंग लगाएगी, जान की तो जमीन छिड़ी ली रावण पते भाई, किसानों ने पता बड़े बड़े किसान है क्या, इन्हें पता छिड़ी ली, ठीक है, टुकड़े ने बांट दी सबने सीलिंग लगाएगी। तो माठिया सीलिंग आई ना है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो वहाँ खेती नौकरी नहीं है बरकरार है, तो बे तो मजबूत हैं। यानी सरकार को फिक्सिबिलिटी देनी चाहिए। देनी चाहिए। जिस तरीके से ये किसानों की, उत्तर प्रदेश के किसानों की राय है और उन्हें किसी धरना प्रदर्शन या किसी से कोई मतलब नहीं है। जेन्युइन रिपोर्ट आप जीरो ग्राउंड से देख रहे हो, हम लोग खेतों में हैं और एक्चुअली हम दिखाना चाहते हैं कि हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश के किसानों की, वो चाहता क्या है, क्यों नहीं वो बॉर्डर पर जा रहा है, क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्यों पुलिस के साथ हाथापाई क्यों नहीं कर रहा है। आप क्योंकि अगर किसानों की हकीकत जाननी है तो उत्तर प्रदेश आइएगा, पंजाब नहीं जाइएगा, क्योंकि पंजाब में बड़े किसान हैं, ये छोटे किसान हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन मन से काम करने वाले हैं। यानी वो कहते हैं मन से गरीब नहीं है, दिल से बहुत अमीर है। ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं, बेबाकी से राय देते हैं। आपने खबर एक्सपर्ट पर जीरो ग्राउंड से खबर देखी है, देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।